हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11 के लिमिट चैप्टर के न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारा वही एनसीईआरटी का ही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 है और एक्सरसाइज 13.1 है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है इफ द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस 2 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर पाई देन इवेलुएट लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स। क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स माइनस 2 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसका वैल्यू दिया हुआ है पाई। ये लिमिट एक्स टेंस टू 1 पे अगर इसका वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो पाई पहले से दिया हुआ है, तो हमें लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, बाद में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन है हमारा लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस 2 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसका वैल्यू दिया हुआ है पाई। तो सबसे पहले इसको समझें कि मतलब ये जो लिमिट को हम लोग सॉल्व करेंगे, इस लिमिट को, उसका आंसर पाई है। मतलब ये सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो पाई है, ये क्वेश्चन कह रहा है हमें। तो हमें लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल लिमिट का प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट से इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस 2 बटे में लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर पाई दिया हुआ था, उसको उतार दिए। मतलब ये तो लिमिट का प्रॉपर्टी होता है कि लिमिट अगर बाहर में है तो हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में लगा सकते हैं। हालांकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में भी लगा सकते हैं, उस चीज को भी करेंगे, उस चीज को भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या किए, ऊपर नीचे दोनों हम लोग लिमिट के प्रॉपर्टी को लगा करके ऐसा लिख दिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस टर्म को हम लोग इधर लेके चले जाएंगे। तो करते हैं उसी चीज को, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस 2 जैसे था उसको लिख दिए और इस टर्म को हम लोग इधर लेकर के चले जाते हैं। तो पाई हमारा कांस्टेंट था, उसको रख देते हैं बाहर, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, देखें बस कुछ नहीं किए, इसको इधर लेके चले गए। इसलिए किए क्योंकि अगर यहीं पे हम लोग 1 पुट कर देते तो ये तो 0 आ जाता, इसलिए यहाँ पे पुट नहीं करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले गए। अब अगर हम लोग लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे x टेंस टू 1 तो ये हमें 0 मिलेगा। तो न्यूमरेटर में 0 मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में 0 आ जाता तो प्रॉब्लम करता है। हालांकि वो अप्रॉक्सीमेट 0 ही आएगा, लेकिन फिर भी तो 0 ही आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट 0 आ रहा है, तो समथिंग बटे में अप्रॉक्सीमेट 0 वो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर 0 नहीं पुट करेंगे, 0 हम लोग उधर पुट करेंगे। तो जैसे इसको हम लोग सॉल्व किए तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस 2 का वैल्यू हमें पाई इंटू 0 आया, क्योंकि जैसे x की जगह 1 रखे तो हमें 0 मिलेगा। तो मतलब इसका वैल्यू 0 हो गया। थोड़ा सा सवाल छोटा हो गया, अब इसी चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे, आगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग इस चीज को नोट कीजिए, हम लोग इधर इसको रब करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिए। तो हम इसको मिटाते हैं फिलहाल। अब हम लोग इसी के आगे इधर लिखेंगे, इसी स्टेप के आगे अब हम लोग यहाँ लिख रहे हैं लिमिट एक्स टेंस टू 1। अब देखें यहाँ पे हम लोग फिर से लिमिट का प्रॉपर्टी लगाएंगे। जैसे अभी डिवीजन में ऊपर नीचे दोनों में लिमिट लगा दिए, तो उसी तरह यहाँ सब्सट्रैक्शन है, तो यहाँ भी हम लोग लिमिट के प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू 1, सॉरी यहाँ 1 2 बराबर 0 आया है। लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स हमें निकालना था और ये कांस्टेंट फंक्शन, ये तो बाहर आ जाएगा, यहाँ x है ही नहीं, तो यहाँ तो x का वैल्यू हम लोग कुछ पुट करेंगे नहीं, कांस्टेंट फंक्शन है, तो डायरेक्ट इस ये 2 के बराबर हो जाएगा, बराबर 0। तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स का वैल्यू हमारा 2 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है और यही हमें निकालना था। यहाँ कह रहा था इवैल्यूएट लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स। तो बहुत सिंपल सा मेथड था, हम लोग कुछ नहीं किए। यहाँ पे अगर 1 पुट करते तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाता, इसलिए हम लोग क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर लेके चले गए। तो उधर जैसे लेके गए, अब हम लोग 0 पुट किए तो वो उधर वाला टर्म 0 हो गया, तो बच गया बस इतना सा। यहाँ पर फिर हम लोग लिमिट के प्रॉपर्टी को जानते हैं कि लिमिट बाहर रहता है तो वो एडिशन सब्सट्रैक्शन में वो इसमें भी शिफ्ट हो जाता है अलजेब्रा ऑफ लिमिट से। बस चूंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है तो उसको निकाल दिए बाहर, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2 बराबर 0 आ गया, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स बराबर 2। एक तो मेथड ये हो गया, सिंपल सा मेथड था, कुछ नहीं करना था।
दूसरा मेथड हम लोग ऐसे समझेंगे अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए कि हमारा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस 2 बटे में x स्क्वायर माइनस 1 बराबर पाई। अगर हम लोग यहाँ पे 1 पुट करते हैं fx का, तो अभी फिलहाल मान लेते हैं अगर ये स्टेप हम लोग नहीं किए हैं अप्लाई, हम लोग डायरेक्ट यहीं से आंसर देखना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे। तो अभी fx का मान तो हम लोग को पता नहीं है, तो fx को छोड़ देते हैं, x का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करते हैं। तो जैसे ही x का वैल्यू यहाँ हम लोग 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, अप्रॉक्सीमेट 0 ही होगा, क्योंकि हम लोग x टेंड्स टू 1 कर रहे हैं, एग्जैक्ट 1 तो डाल नहीं रहे, तो यहाँ हमें अप्रॉक्सीमेट 0 आ गया। ठीक है, तो मतलब fx का वैल्यू अगर मान लेते हैं कुछ भी आ जाए, 5, 6, 7, 8 कुछ भी, तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल fx का वैल्यू क्या है, 5 फॉर एग्जांपल। अभी हमें आंसर पता नहीं है, हम लोग डायरेक्ट यहीं से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लेते हैं fx का वैल्यू क्या है, 5, तो 5 माइनस 2 क्या हुआ, 3, यानी कि ऊपर में 3 आ रहा है और नीचे में अप्रॉक्सीमेट 0 आ रहा है। तो समथिंग बटे में 0, अप्रॉक्सीमेट 0 वो क्या होता है, इन्फिनिटी। ध्यान देंगे कि यहीं पर लिख लेते हैं, कोई नंबर k है, बटे में टेंड्स टू 0 जो होता है वो हमें इनफाइनाइट देता है, मतलब अप्रॉक्सीमेट 0, ये हमें क्या देता है, इन्फिनिटी। तो हम लोग तो यहाँ एग्जैक्ट 1 तो डाल नहीं रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट 1 डाल रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेट 0 मिलेगा। ऊपर में मिल रहा है 5 माइनस 2, 5 अगर हम लोग माने fx का मान, तो 5 माइनस 2 क्या मिल रहा है, 3, एक फाइनाइट नंबर। तो फाइनाइट नंबर बटे में टेंड्स टू 0, मतलब अप्रॉक्सीमेट 0, वो हमें इन्फिनिटी देता है। ठीक है, समथिंग बटे में अप्रोक्सीमेट 0 इन्फिनिटी देता है, और समथिंग बटे में एग्जैक्ट 0 नॉट डिफाइंड होता है। दोनों में बहुत अंतर है। मान लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, समथिंग बटे में एग्जैक्ट 0 हमें क्या देता है, मतलब वो जो होता है नॉट डिफाइंड होता है। तो इसमें और इन्फिनिटी में बहुत अंतर है। ये एग्जैक्ट 0 है और ये अप्रोक्सीमेट 0 है। अप्रोक्सीमेट 0 समथिंग बटे में अप्रोक्सीमेट 0 करेंगे तो उसका मान इन्फिनिटी होगा, टेंड्स टू इन्फिनिटी। और समथिंग मतलब कोई फाइनाइट नंबर बटे में एग्जैक्ट 0 करेंगे तो वो चीज हमारा नॉट डिफाइंड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मान लेते हैं fx का वैल्यू हमें पता नहीं है, हम अपने मन से मान लेते हैं 5 या 6। तो अगर 5 मानते हैं तो ऊपर में एक फाइनाइट नंबर 3 मिल रहा है, लेकिन नीचे में टेंड्स टू 0 आ जा रहा है अगर हम 1 डाल रहे हैं, तो समथिंग बटे में 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का जो वैल्यू दिया वो तो पाई है, पाई एक फाइनाइट नंबर होता है। तो इसका मतलब यहां से हम लोग देख सकते हैं ना कि fx का वैल्यू अगर हम 2 ले लें तो 2 माइनस 2 क्या होगा, 0, और नीचे में भी 1 डालने पे 0, यानी कि 0/0 फॉर्म आ रहा है। और fx का वैल्यू 2 के अलावा दूसरा कोई नंबर लेते हैं तो वो हमें इन्फिनिटी दे देता है। तो इन्फिनिटी इज नॉट इक्वल टू फाइनाइट नंबर, क्योंकि आंसर तो हमारा फाइनाइट है। और जब अगर हम लोग fx का वैल्यू 2 को छोड़ के कोई और लेते हैं तो वहां पे हमारा इन्फिनिटी आ जाता है इधर। तो LHS में इन्फिनिटी आ रहा है, RHS में पाई है, तो वो तो हमारा डिफाइंड होगा ही नहीं। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन को देख के ही पता करना है कि हमारा आंसर क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, इस तरह हम लोग सॉल्व नहीं करते, तो हम लोग देख करके ही बता सकते थे। चूंकि नीचे में 0 आ रहा है तो ऊपर में भी 0 लाना पड़ेगा, तब वो 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा। तो इसलिए fx का वैल्यू 2 ही होगा, मतलब टेंड्स टू 2, एग्जैक्ट 2 नहीं, टेंड्स टू 2, क्योंकि नीचे में अप्रोक्सीमेट 0 आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे नीचे में अप्रोक्सीमेट 0 आ रहा है, तो ऊपर भी अप्रोक्सीमेट 0 आना चाहिए, तो उसी को हम लोग 0/0 तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ fx का वैल्यू क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट 2। इसलिए हम लोग का जो आंसर आया था लिमिट x टेंड्स टू 1 fx का 2 आया था। तो बिना सॉल्व किए हम लोग यहाँ से भी बता सकते हैं कि fx का वैल्यू 100% हमारा 2 ही आया होगा, एग्जैक्ट 2 नहीं, अप्रोक्सीमेट 2। एग्जैक्ट 2 क्या होता है, अप्रोक्सीमेट क्या होता है, आप लोग अपने मेरे प्रीवियस मतलब इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर था लिमिट, वहां समझ सकते हैं। तो यहाँ पे fx का वैल्यू जो होगा अप्रोक्सीमेट 2 होगा, तो 2 माइनस 2 ऊपर में 0, नीचे में 1 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 0, मतलब 0/0 आएगा, तो वो डिफाइंड है, मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। उसको आगे सॉल्व करके हम लोग को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर fx का वैल्यू 2 के अलावा और कुछ और हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो ऊपर फाइनाइट नंबर आ जाएगा, लेकिन नीचे में 0 आ जाएगा। तो फाइनाइट नंबर बट्टे में अप्रोक्सीमेट 0 वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी तो कभी फाइनाइट नंबर के बराबर होगा ही नहीं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग देख के बता सकते हैं कि fx का वैल्यू 2 होगा, अप्रोक्सीमेट 2। तो आज का लेक्चर बस हमारा यहीं तक था। एक कॉन्सेप्ट था सीखने के लिए, अच्छा कॉन्सेप्ट था, इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिएगा जरूर। तो आज का लेक्चर बस हमारा यहीं तक समाप्त होता है। थैंक यू।